हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दी नॉट 23। सो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्सेट। सो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अभी नॉर्सेट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है। वो नॉर्सेट करना चाहते हैं, उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरियाज हैं, कौन फॉर्म फिल करने के लिए एबल हैं। तो ये सारा जो टॉपिक है आज मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। सो ये मेरी एमसीक्यूज़ की कुछ कॉपीज है जो मैं पढ़ रही थी, तो सोचे थोड़ा एक वीडियो बनाते हैं इस पे ऊपर, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रखी हूँ। एंड ये मेरी फोर्थ ईयर की कुछ कि हेल्थ एजुकेशन वगैरह जो मैं बनाई थी वो सारा कुछ है। सो माइंड मत कीजिएगा। चलिए अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सो नॉर्सेट क्या होता है? पहले बात कि नॉर्सेट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे नॉर्सेट का लगा दूंगी, मतलब कि जो फुल फॉर्म होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को वॉइस में भी अगर प्रॉब्लम होगा तो वो अच्छे से देख लेंगे उसको नॉर्सेट क्या होता है। तो नॉर्सेट का फुल फॉर्म होता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये टेस्ट मतलब कब देते हैं एंड क्यों देते हैं? तो ये नॉर्सेट का जो टेस्ट है वो नर्सिंग स्टाफ बनने के लिए एम्स के अंदर हम इस टेस्ट को देते हैं, इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट एग्ज़ाम जो होता है, ये टेस्ट और एग्ज़ाम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से होता है और इस एग्ज़ाम को देने के बाद अगर आप अच्छे रैंक से पास आउट होते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है, देन आपका जो होता है वो ज्वाइनिंग होती है किसी भी एम्स के अंदर एंड आपको एम्स मिलता है। तो ऐसे एम्स का भी बहुत सारा बहुत सारे एम्स हैं, 12-14 एम्स है ऑल ओवर इंडिया में। तो मैं एम्स का यहाँ पे लिस्ट आपको लगा दूंगी एंड एम्स का क्या फुल फॉर्म होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगी, आप उसको अच्छे से देख लेना। एंड कुछ एम्स हैं लाइक पटना एम्स हैं एंड दिल्ली एम्स, जो कि मेरा ड्रीम है कि मैं वहाँ पे मैं ज्वाइन करूँ। तो मैं उसका भी 2-4 पिक्चर यहाँ पे लगा दूंगी, ऐड कर दूंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप अपना ड्रीम देखते हो सामने, तो एनर्जी जो होती है वो डबल हो जाती है उस ड्रीम को पाने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। तो इसलिए थोड़ी सी पिक्चर लगाने पे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, बार बार मैं देखती रहती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कुछ पिक्चर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होता है नॉर्सेट का, क्या इसका पैटर्न है। तो ये एग्ज़ाम जो होती है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम भी बोल सकते हो। और इसमें जो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आता है थियरीज क्वेश्चन आती है, प्रैक्टिकल्स आता है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आती है, रीजनिंग आता है, करंट अफेयर्स के बारे में आती है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका टोटल जो नंबर होता है क्वेश्चन का वो 200 नंबर होता है, जिसमें से 180 क्वेश्चन जो होती है वो हमारे नर्सिंग के सिलेबस से होता है एंड 20 क्वेश्चन जो होती है वो आउट ऑफ सिलेबस होता है, जिसमें कि रीजनिंग आती है, कंप्यूटर आता है, करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कि ये एग्ज़ाम जो होते हैं वो 3 घंटे का टाइम होता है एग्ज़ाम में, एंड एग्ज़ाम में जो होती है वो नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो आपको उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है जो क्वेश्चन आपको आता हो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन गलत कर दोगे तो वो क्वेश्चन तो कटेगा ही, साथ में 1-2 और क्वेश्चन कट जाएगा। तो इसलिए आपको वही क्वेश्चन टच करना है जो क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो ये है नॉर्सेट के बारे में, नॉर्सेट क्या होता है, क्यों देते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ इसमें क्या है कि ऑल इंडिया कि कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग भर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से इसमें लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए एम्स के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि BSc नर्सिंग जो किए हुए हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया एंड क्या एलिजिबिलिटी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो BSc नर्सिंग जिन लोगों ने किया हुआ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास क्या होना चाहिए कि रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, जो कि BSc नर्सिंग करने के बाद, पास आउट होने के बाद आपको मिलता है, और ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से आपको दिया जाता है। तो ये आपको चाहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो नॉर्सेट के लिए तब, ठीक है। BSc नर्सिंग वालों के लिए बात लोग क्वेश्चन होता है कि एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो BSc नर्सिंग वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वो तुरंत पास आउट होने के बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो होता है परसेंटेज जो 60% चाहिए। उसके बाद एज का क्राइटेरिया क्या है, तो अगर जनरल है तो 30 ईयर्स का एज होना चाहिए, SC ST है तो 35 साल का होना चाहिए, PWD है तो 40 साल का होना चाहिए, एंड हैंडीकैप्ड है तो उनके किस टाइप के हैंडीकैप्ड है तो उसके अकॉर्डिंग जो होती है उनके एज में रिलैक्सेशन जो होती है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये BSc नर्सिंग के लिए क्राइटेरिया हो गया।
अब हम बात करते हैं कि जीएनएम के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं। ठीक है, तो जीएनएम के लिए जो है क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, इस पर हम बात करते हैं। तो इस एग्ज़ाम को जीएनएम वाले भी दे सकते हैं, बट उनके पास जो है वो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी वैसे हॉस्पिटल में होना चाहिए जहाँ पे जो है वो मोर देन 100 बेड वाला हॉस्पिटल हो, वहाँ से उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जीएनएम का कोर्स फर्स्ट ईयर में आप आए, एडमिशन ले लिए एंड देन उसके बाद जो है आप ड्यूटी ज्वाइन कर लिए हॉस्पिटल एंड कोर्स कंप्लीट हुआ, तब तक आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो ये एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस जो आपके डिग्री मिलने के बाद के 2 साल बाद का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, लाइक अगर आपका 2022 में कंप्लीट होता है तो आपका 2024 तक का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बट अगर कोई जीएनएम कर चुके हैं एंड उसके बाद पोस्ट बीएससी कर लिए हैं या फिर कर रहे हैं, तो पोस्ट बीएससी करने के बाद आपको किसी भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं है। आप पोस्ट बीएससी पास आउट करते ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नॉर्सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आपके लिए परसेंटेज जो है वो सेम ही है, 60% चाहिए, एंड जो एज का क्राइटेरिया मैंने बताया वो सेम डिटो रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब अदर बात करते हैं, ये जीएनएम का हो गया। अदर ये बात करते हैं, अगर कोई चाहता है कि बस वो एग्ज़ाम मतलब का पैटर्न देखने के लिए फॉर्म भरे, कैसे एग्ज़ाम होता है या फिर क्वेश्चन किस तरह टाइप से पूछते हैं, और वो अभी बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर जीएनएम थर्ड ईयर या फिर बीएससी फोर्थ ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो वो स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, जो आपको पास आउट होने के बाद ही मिलता है। तो आप ये नहीं भर सकते, बस आप मेहनत कर सकते हो, वेट कर सकते हो एंड स्ट्रगल कर सकते हो इस चीज़ के लिए। ठीक है, और वो जो एज मैंने बताया वो सारे क्राइटेरिया के लिए हैं। ठीक है, और परसेंटेज। तो ये छोटी सी वीडियो है अबाउट दी नॉर्सेट, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नॉर्सेट क्या होता है। सो लगता है कि थोड़ी भी नॉलेज इंप्रूव हुई होगी इस वीडियो से, तो एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।